नमस्कार दर्शकों, अनादि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक ऐसी सनसनीखेज घटना की जिसने भी सुना उसके सामने सिर्फ यही सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार यह आत्महत्या है या फिर हत्या। दरअसल हम बताने जा रहे हैं प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बाबा की संदिग्ध हालत में हुई मौत की। यह आत्महत्या है या फिर हत्या, इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी का शव अल्लाहपुर में बाघंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे पर लटका मिला। महंत की मौत पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संपत्ति और पद के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन उनके पास से मिले सुसाइड नोट को देखकर पुलिस का ये कहना है कि महंत ने आत्महत्या ही की है। लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है। इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, इसका अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण साफ हो पाएगा। फॉरेंसिक टीम भी इस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है। जैसे उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, इस तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान है, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने जिस कमरे में सुसाइड किया वो दरवाजा बंद था। अनुयायियों की सूचना पर दरवाजे को तोड़कर नरेंद्र गिरी का शव निकाला गया। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। सल्फास खाने की जो बात सामने आ रही है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस सुसाइड नोट के मिलने की बात कही जा रही है उसकी शैली वसीयतनामे की तरह है। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट को महंत नरेंद्र गिरी ने वसीयतनामे की तरह लिखा है। इसमें शिष्य आनंद गिरी का भी जिक्र है। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में ये जिक्र भी किया कि किस शिष्य को क्या देना है और कितना देना है। सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि वो अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी हैं और इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। पहली नजर में ये सुसाइड का ही मामला समझ आ रहा है। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसको उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ पर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। फिलहाल पुलिस ने मठ को अपने कब्जे में ले लिया है। मठ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मठ पर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंच गए हैं। अनुयायी और श्रद्धालु इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि उन्होंने आत्महत्या की। आपको बता दें कि इस घटना के ठीक एक दिन पहले रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में थे। तब उन्होंने मंदिर में जाकर महंत नरेंद्र गिरी से आशीर्वाद लिया था। पिछले दिनों प्रयागराज आए डीजीपी मुकुल गोयल भी लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन करने गए थे। महंत नरेंद्र गिरी पिछले करीब 2 दशकों से साधु संतों के बीच अहम स्थान रखते हैं। प्रयागराज आगमन पर
बड़े नेता हो या फिर आला पुलिस प्रशासक या अधिकारी, वे महंत से आशीर्वाद लेने और लेटे हनुमान जी का दर्शन करने जरूर जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाघंबरी मठ पहुंचते रहे हैं। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन बाद में इनके बीच समझौता हो गया। तब हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी थी। आनंद ने बोला था, मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफी मांग रहा हूँ। मेरे द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स पर जो भी बयान जारी किए गए हैं उसे मैं वापस लेता हूँ। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए गए आरोपों को वापस लेते हुए उन्हें माफ कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर फिलहाल विराम लग गया था, लेकिन इसके बाद गुरु पूर्णिमा के दिन आनंद गिरी अखाड़े में अपने गुरु की पूजा कर सके थे। अखाड़े और मठ में आनंद गिरी के प्रवेश पर लगाई गई रोक हटा दी गई थी। हालांकि आनंद गिरी का अखाड़े से निष्कासन वापस हुआ या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते हैं पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते। बात 14 मई 2021 की है। तब पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन पर अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा था। नरेंद्र गिरी का कहना था कि बड़ी हनुमान मंदिर पर आने वाले दान और चढ़ावे में से आनंद गिरी अपने परिवार पर धन खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर ये कार्रवाई की गई थी। अखाड़े से बाहर होने के बाद आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था और अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें सबसे गंभीर आरोप मठ की करोड़ों रुपए की जमीनों को बेचने और उन रुपयों का दुरुपयोग करने का था। आनंद ने कहा था कि उनके गुरु नरेंद्र के कई बड़े और महंगे शौक हैं। इन शौक को पूरा करने के लिए नरेंद्र गिरी मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मठ के कई सेवादारों के परिवारों पर भी करोड़ों रुपया खर्च करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद गुरु और चेले के बीच विवाद गहराता गया। नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी और अपनी जान का खतरा बताया था। लेटे हनुमान मंदिर और श्री निरंजनी अखाड़े से निकाले जाने के बाद स्वामी आनंद गिरी ने अपने गुरु स्वामी नरेंद्र गिरी पर मठ की अरबों रुपए की जमीनों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में अखाड़े में हो रहे घोटाले की जांच कराए जाने की मांग की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि गुरु और शिष्य का तो आपस में समझौता हो गया। ऐसे में आनंद गिरी ने जो अपने गुरु के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, आखिर उनका क्या होगा? क्या भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे के पैसे के दुरुपयोग के आरोप केवल आरोप ही बनकर रह जाएंगे? अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड मामले में पुलिस को खुलासा करने में अभी भी वक्त लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उज्जैन सिंहस्थ में फर्जी शंकराचार्य और किन्नर अखाड़ा की एंट्री रोकने के लिए महंत नरेंद्र गिरी अड़ गए थे? चलिए आपको बताते हैं महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी कुछ ऐसी यादें जो आज भी उनके अनुयायी के जहन में हैं। महंत नरेंद्र गिरी के निधन को लेकर तमाम चर्चाएं प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश भर के अखाड़ों और धार्मिक स्थलों में तेज हो गई है। साधु संतों के 13 प्रमुख अखाड़ों की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन से हर कोई गम में डूबा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी
महंत नरेंद्र गिरी के निधन से धार्मिक जगत बेहद दुखी है। सिंहस्थ 2016 उन्हीं के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। उन्होंने यहाँ सीधे सरकार से टकराते हुए आम जनता और साधु समाज के हित में कई फैसले लिए। नरेंद्र गिरी ने उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ मेले में हिस्सेदारी के लिए नवगठित किन्नर अखाड़े को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। प्रदेश सरकार की एक समिति का कहना था कि तीसरे लिंग के अखाड़े के इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने किन्नर अखाड़े को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था। सरकार का मानना था कि किन्नर भी समाज का अंग है, इसलिए समाज को उन्हें संरक्षण देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार दलित महामंडलेश्वर को सिंहस्थ में शामिल किया था। उनका ये मानना था कि आदिवासी वनवासी समुदाय के साधुओं को तो महामंडलेश्वर बनाया गया था, कभी किसी दलित को इस शीर्ष पद पर सुशोभित नहीं किया गया। ये अखाड़ा परिषद का पहला फैसला है। इससे देश भर में सामाजिक समरसता की दिशा में सुखद संदेश जाएगा। वहीं दूसरी ओर महंत नरेंद्र गिरी साधु संतों के साथ आम जनों की भी चिंता करते थे। पंडितों का दावा था कि उज्जैन सिंहस्थ में चांडाल योग बन रहा है, इससे जनहानि और प्राकृतिक आपदा आ सकती है। नरेंद्र गिरी ने लेकिन कहा था कि हम चांडाल योग से भी भिड़ जाएंगे, पर आम लोगों और साधु संतों को कुछ नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने विशेष पूजा अर्चना, जप तप और हवन आदि करवाए थे। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि जिस क्षेत्र में सिंहस्थ लगता है वो आवासीय नहीं होना चाहिए, वहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि शासन ने प्रशासन को ऐसे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए पत्र लिखा है तो प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि वो उसे अमल करे। आगामी सिंहस्थ मेला 2028 के मान से सिंहस्थ मेला क्षेत्र को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रस्तावित उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा सुझाव के साथ आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी। नरेंद्र गिरी महाराज ने इंदौर रोड शांति पैलेस चौराहे से उन्हेल रोड तक सावरा खेड़ी जीवन खेड़ी को सिंहस्थ क्षेत्र घोषित करते हुए शिप्रा नदी के दोनों ओर 200 मीटर तक ग्रीन बेल्ट आरक्षित करने और प्रस्तावित उज्जैन मास्टर प्लान 2035 पर रोक लगाने की मांग की थी। सिंहस्थ 2016 के आयोजन को लेकर उन्होंने सरकार से ये साफ साफ कह दिया था कि सिंहस्थ मेला शुरू होने के 2 महीने पहले सारे काम 100% पूरे हो जाने चाहिए। यदि काम में कमी नजर आए तो साधु संत अपनी ताकत दिखाएंगे। अखाड़ों के भीतरी विवादों पर नरेंद्र गिरी का ये मानना था कि यदि कोई अखाड़ा गलती करता है तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है, तभी अनुशासन बना रहता है। उन्होंने उज्जैन के प्रेमानंद महाराज से महामंडलेश्वर की पदवी छीनने के लिए पत्र जारी कर दिया था। नरेंद्र गिरी ने सिंहस्थ के पहले ये साफ कह दिया था कि फर्जी शंकराचार्यों की वजह से सनातन धर्म की मर्यादा घटती है, इसलिए सिंहस्थ 2016 में फर्जी शंकराचार्यों को घुसने नहीं दिया जाएगा। देश में सिर्फ 4 शंकराचार्य पीठ है और ये ही मान्य पीठ रहेंगे। इसी तरह फर्जी साधुओं को रोकने के लिए हर अखाड़ा परिषद को अपने साधु संतों के लिए महामंडलेश्वरों का परिचय पत्र जारी करने को कहा था। महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी इन तमाम यादों में एक बात की चर्चा भी काफी होती थी। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी शिप्रा को स्वच्छ देखना चाहते थे। सिंहस्थ के दौरान भी उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। शिप्रा में साफ पानी नहीं होने पर वे काफी चिंतित रहते थे। उन्होंने सिंहस्थ के पहले मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अफसर से कहा था कि वे अभी से सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू करें। शिप्रा को लेकर भी सरकार जागे, जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति तक जाने से नहीं चूकेंगे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संपूर्ण धार्मिक जगत में शोक की लहर छा गई है। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
उनके निधन के बाद पुलिस भी तमाम गवाहों, बयानों और साक्ष्यों को जुटाने में जुट गई है। महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है तो इसकी वजह क्या रही होगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए उनके अनुयायी, शिष्य और हर शख्स जानना चाहता है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अनादि टीवी को महंत नरेंद्र गिरी के 11 पन्नों का लिखा सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का 3 बार जिक्र किया है और पूरे होश में उन्हें अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उनके सुसाइड नोट के कुछ अहम बिंदुओं को दिखाते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या करने के पीछे एक वजह सामने निकल कर आ रही है, जिसमें महंत गिरी का नाम एक महिला से जोड़कर उनका वीडियो वायरल किए जाने की धमकी दी जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने बागंबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी बलबीर को घोषित किया है। पहला पन्ना। मैं महंत नरेंद्र गिरी, मठ बागंबरी गद्दी बड़े हनुमान लेटे हनुमान जी, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में और बगैर किसी दबाव में ये बात लिख रहा हूँ जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर सत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूँ। जब भी मैं एकांत में रहता हूँ, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया। फेसबुक, समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं समाज में हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। मैं नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ, गरिमामयी पद है। आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी, जो पहले तिवारी थी, वो उनको मैंने निकाल दिया और संदीप तिवारी, सन ऑफ अद्या प्रसाद तिवारी की होगी। 25 लाख रुपया आदित्य मिश्रा से एवं 25 लाख रुपया शैलेश सिंह सेंगर रियल एस्टेट से मांगता हूँ। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। 8वां पन्ना। प्रिय बलबीर गिरी, ओम नमो नारायण। मैं तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन होने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं मठ बागंबरी गद्दी का महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी का ध्यान देना। 9वां पन्ना। वैसे हमें सभी विद्यार्थी प्रिय हैं, लेकिन मनीष शुक्ला, शिवेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा मेरे अति सप्रिय हैं। जब मुझे कोरोना हुआ, मेरी सेवा सुमित तिवारी ने की। 10वां पन्ना। बलबीर गिरी, मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। धनंजय विद्यार्थी, मेरे कमरे की चाबी बलबीर गिरी महाराज को देना। बलबीर गिरी एवं पंच परमेश्वर निवेदन कर रहा हूँ, मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास लगा देना। 11वां और अंतिम पन्ना। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास करना। जिस तरह से मैंने किया है, उसी तरह से करना। महंत रविंद्रपुरी जी, आपने हमेशा साथ दिया। मेरे मरने के बाद बलबीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। सभी को मेरा ओम नमो।
महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपित योग गुरु आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आनंद गिरी से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। सुसाइड नोट में कसूरवार ठहराए गए 2 अन्य लोग हिरासत में हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पुलिस ने विशेष जांच टीम भी बना दी है। मठ में श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषी को कानून के दायरे में सजा दिलाई जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद उनके शिष्य और अनुयायी स्तब्ध है। चलिए आपको सिलसिलेवार घटनाक्रम की जानकारी दे देते हैं। बता दें कि 20 सितंबर की शाम श्रीमठ बागंबरी गद्दी के गेस्ट हाउस स्थित कमरे में महंत नरेंद्र गिरी मृत अवस्था में पाए गए। नायलॉन की रस्सी से बनाए गए फंदे से महंत का शव पंखे से लटक रहा था। मौके से सुसाइड नोट भी मिला था। आधी रात महंत के शिष्य अमर गिरी ने जॉर्ज टाउन थाने में योग गुरु आनंद गिरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पहले उन्हें हरिद्वार में हिरासत में लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया था। 21 सितंबर की दोपहर 1 बजे उन्हें प्रयागराज लाया गया। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है जी। उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम जी, उसमें भी उनका भी नाम है। 21 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे श्रद्धांजलि व्यक्त करने मठ में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के दुखद निधन से हम सभी दुखी हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं यहाँ संत समाज व प्रदेश सरकार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देने आया हूँ। महंत नरेंद्र गिरी का निधन आध्यात्मिक और धार्मिक समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद व संत समाज की उन्होंने जो सेवा की वो अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एडीजी जोन, आईजी रेंज व डीआईजी प्रयागराज की टीम के रूप में इस घटना की जांच में जुटे हैं। दोषी अवश्य सजा पाएंगे। सीबीआई जांच की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्रपुरी व महंत बलवीर गिरी से अकेले में वार्ता की और भरोसा दिलाया कि वो जैसा कहेंगे सरकार उसके अनुरूप जांच करवाएगी। इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि व्यक्त करने के बाद कहा कि महंत नरेंद्र गिरी का आशीर्वाद उन्हें हमेशा प्राप्त रहा। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। यदि संत चाहेंगे तो सरकार सीबीआई जांच से भी पीछे नहीं रहेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार उर्फ सुनील चौधरी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दाखिल इस जनहित याचिका में ये कहा गया है कि मठ की संपत्ति के गबन को लेकर विवाद है। बड़े पुलिस अधिकारियों व भूमाफियाओं के लिप्त होने की आशंका है। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है, इसलिए घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए अथवा न्यायिक जांच हो या फिर एसआईटी गठित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले में अब तक ये तो साफ हो चुका है कि आनंद गिरी के रवैये और उनके हस्तक्षेप से परेशान होकर महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जाहिर कर दिया है कि उन्होंने आनंद गिरी से परेशान होकर आत्महत्या का कदम उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिरकार महंत के पास रस्सी और सल्पास कैसे पहुंचा। इन तमाम तथ्यों की जांच करने में पुलिस जुट गई है। सोमवार को प्रयागराज के बागंबरी मठ में उनका शव संदिग्ध हालत में लटका मिला था। उनके सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र है, इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद यूपी पुलिस की टीम भी हरिद्वार पहुंच गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनके किसी वीडियो की सीडी तैयार की गई थी। पुलिस ने ये सीडी भी बरामद कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले एक नेता पर नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने का शक है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद से मठ में रहने वाले सेवादार और शिष्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिष्य बबलू का कहना है कि रविवार को ही महंत नरेंद्र गिरी ने गेहूं में रखने के लिए सल्फास की गोलियां मंगाई थी। हालांकि कमरे में मिली सल्फास की डिब्बी खुली भी नहीं थी। वही एक अन्य शिष्य ने बताया कि महंत ने 2 दिन पहले ये कहकर नायलॉन की रस्सी मंगाई थी कि कपड़े टांगने में समस्या आ रही है। शिष्य ने नायलॉन की रस्सी ला कर दी थी। इसी रस्सी से महंत ने फांसी लगाई। प्रत्यक्षदर्शी सर्वेश ने बताया कि मैंने और एक अन्य शिष्य सुमित ने महंत जी को फंदे से उतारा था। सोमवार देर रात 12:54 पर महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा थाना जॉर्ज टाउन में दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 306 में ये मुकदमा शिष्य अमन गिरी पवन महाराज ने दर्ज कराया है। इसमें लिखा है कि महंत ने चाय पीने के लिए मना कर दिया था और ये कहा था कि जब चाय पीना होगा स्वयं सूचित करेंगे। और शाम 5 बजे फोन स्विच ऑफ आने पर धक्का देकर दरवाजा खोला गया। महाराज पंखे में रस्सी से लटकते हुए पाए गए। सिर्फ मौत ही नहीं बल्कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे ज्यादा लिखते पढ़ते नहीं थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले से तय हो और कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा हो। यदि खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा तो उस वक्त उनकी मनोदशा क्या थी? प्रयागराज अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के सचिव जितेंद्र आनंद सरस्वती ने दावा किया है कि वो इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते। महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर और काम चलाओ लिखना जानते थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब भी स्थिति साफ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस और तमाम जांच एजेंसियों के सामने अब यह चुनौती है कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा करें और दोषियों को सजा दें। अलर्ट विद समुद्र के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर भले ही आनंद गिरी पर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप साबित हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे सवाल पैदा हो रहे हैं जो इस घटना पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जब महंत नरेंद्र गिरी ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे तो फिर 11 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिखा गया? उनके करीबियों का मानना है कि सुसाइड नोट देखकर लग रहा है कि सब कुछ पहले से तय किया गया होगा। इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखते वक्त क्या किसी भी शिष्य की नज़र उन पर नहीं पड़ी? और सबसे अहम बात यह है कि यदि खुद महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट लिखा है तो उस वक्त उनकी मनोदशा क्या रही होगी? ये तमाम सवाल इस केस को और भी पेचीदा बना रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक पहुंच पाती है या नहीं। आज के अलर्ट विद समंदर के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।